मैगराज, तुम फिर से अपनी चाबियां भूल गए। मीना की आवाज होटल की संगमरमर की लॉबी में गूंज उठी। उसने अपने भाई के पीछे हटती हुई आकृति देखी, जिसमें निराशा और मनोरंजन का मिश्रण था। 24 साल की उम्र में वह पहले से ही अपने परिवार के होटल का प्रबंधक था, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग एक पर्यटक के खोए हुए सामान की तरह गायब हो जाता था। धन्यवाद बहन, मैगराज ने बिना रुके अपने कंधे पर पुकारा। लॉबी मेहमानों की बकबक और चीनी मिट्टी के बर्तनों की खनक से गुलजार थी, क्योंकि वेटर भोजन क्षेत्र से नाश्ता निकाल रहे थे। मीना ने अपनी आंखें घुमाई, भूली हुई चाबियां अपने एप्रन की जेब में रख लीं। वह अभी 18 साल की हुई थी और अपने अनुभव की कमी के बावजूद होटल की जिम्मेदारियों को संभालने में खुद को सक्षम साबित करने के लिए उत्सुक थी। लॉबी के भव्य गुलदस्ते से ताजे फूलों की खुशबू रसोई से आने वाली कॉफी और पके हुए माल की सुगंध के साथ मिल गई। मीना ने एक गमले में लगे पौधे को सीधा किया। उसकी आंखें किसी भी अव्यवस्था के संकेत के लिए जगह को स्कैन कर रही थी। वह विवरण के लिए एक हुनर रखती थी, एक ऐसा गुण जो होटल जीवन की हलचल के बीच अक्सर अनदेखा रह जाता था। अपने दिवंगत माता पिता के बारे में सोचते हुए उसका दिल गर्व से भर गया, जिन्होंने इस आश्रय को खरोंच से बनाया था। जैसे ही वह अपने काम पर लौटने वाली थी, उसने लिफ्ट से एक हल्की सी आवाज सुनी। दरवाजे एक हल्की सी आवाज के साथ खुले। एक अपरिचित चेहरा दिखाई दिया। एक युवा महिला, जो उसकी अपनी उम्र से ज्यादा नहीं थी, दहलीज पर घबराई हुई खड़ी थी। वह एक सस्ती ओवरसाइज जैकेट में लिपटी हुई कमजोरी की एक झलक थी, जो उसे शुरुआती वसंत की ठंड से बचाने के लिए बहुत कम थी। मीना एक स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ उसके पास आए। उसने देखा कि कैसे नवागंतुक की नजरें आलीशान लॉबी में इधर उधर घूम रही थी, किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश में। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। लड़की ने ऊपर देखा और मीना उसकी युवा सुंदरता और उसके माथे पर उभरी थकी हुई रेखाओं के बीच के स्पष्ट अंतर को देखकर चकित रह गई। मैं एक कमरे की तलाश कर रही हूँ, उसने अपने सीने से एक घिसा पिटा बैग कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या आपके पास कोई कमरा उपलब्ध है? मीना का दिल उसके लिए दुखी हो गया। वह बता सकती थी कि लड़की ने अपनी उम्र से ज्यादा देखा है। बेशक, उसने गर्मजोशी से कहा, उसे रिसेप्शन डेस्क पर ले जाते हुए। चलो तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे जैसे वे चलते गए, वह अजनबी के प्रति जिम्मेदारी की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे उन सभी कठिनाइयों से बचाने की इच्छा जो उसे उनके दरवाजे तक ले आई थी। कीबोर्ड पर कुछ तेज टैप के साथ मीना ने एक उपयुक्त कमरा ढूंढ लिया और चाबी सौंप दी। आलीशान परिवेश को देखकर लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मीना को संदेह के भाव से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही है? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मीना ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। अब तुम हमारी मेहमान हो और हम तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। उसे उम्मीद थी कि उसके शब्द लड़की के डर को कम करने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन उसकी निगाहों में सावधानी बनी रही। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस पूछो। लड़की ने कांपते हाथों से चाबी ली, बदले में एक अनिश्चित मुस्कान पेश की। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुड़ने और लिफ्ट की ओर जाने से पहले। मीना ने उसे गायब होते देखा, उसके साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस किया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अगर वह हिम्मत करके लड़की को करीब से देखती तो उसकी आंखों में कई कहानियां होती। बाकी दिन गतिविधियों की चहल पहल में बीता। मेहमानों ने चेक इन किया और बाहर निकले, खोई हुई चीजें मिली और होटल प्रबंधन के सामान्य नाटक सामने आए। फिर भी मीना अपने दिमाग से उस युवती की छवि को नहीं मिटा पाई। वह हर बार लिफ्ट की घंटी बजने पर उसकी ओर देखती, उसे देखने की उम्मीद में। जैसे जैसे शाम ढलती गई और आखिरी मेहमान रात के लिए आराम करने लगे, मीना ने लड़की के कमरे में जाने का फैसला किया। फलों और टॉयलेटरीज की एक मुफ्त टोकरी लेकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से कोशिश की, इस बार थोड़ी जोर से। फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह जाने ही वाली थी कि उसने अंदर से एक दबी हुई आवाज सुनी, शायद छींकने की। चिंतित होकर उसने आवाज लगाई, सब ठीक है। दरवाजा थोड़ा खुला और लड़की का आंसुओं से सना चेहरा दिखाई दिया। उसने लाल आंखों से मीना को देखा और कहा, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? उसके शब्दों का वजन स्पष्ट था और मीना को सहानुभूति का एहसास हुआ। उसने सिर हिलाया, टोकरी को कमरे में धकेल दिया। अंदर आओ। लड़की का कमरा छोटा लेकिन आरामदायक था, जिसमें एक रानी आकार का बिस्तर था जो उसके कमजोर शरीर के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। वह किनारे पर बैठी, उसके कंधे झुके हुए थे और मीना को उसके बगल में कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। मुझे इस दयालुता की उम्मीद नहीं थी।
उसे देखते ही मीना का दिल दहल गया। आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? ये लीला है, उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी नाक पोंछते हुए जवाब दिया। मैं खो गई हूँ, तुम क्या पता? मीना झुकी, उसका हाथ लीला के कंधे पर था। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? लीला ने गहरी, कांपती सांस ली। मेरे माता पिता, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उसने कहा, उसकी आवाज में भावनाएं भरी हुई थी। उन्हें पता चला कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही थी जिसे वे स्वीकार नहीं करते थे, और अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मीना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी किसी अजनबी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया था। तुम अकेली नहीं हो, उसने उसे आश्वस्त किया। तुम यहाँ सुरक्षित हो। जब लीला ने होटल तक की अपनी कष्टदायक यात्रा के बारे में बताया, तो मीना खुद को ऐसी ही स्थिति में होने के बारे में सोचने से नहीं रोक पाए। अगर वह थोड़ी बहादुर होती, अगर वह अपने रूढ़िवादी परिवार की अपेक्षाओं पर खरी उतरती और अपनी इच्छाओं का पीछा करती। ईर्ष्या और दया का एक अजीब मिश्रण उसके भीतर घूम रहा था। अब तुम क्या करोगी? मीना ने धीरे से पूछा। लीला ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, उसने कहा, उसकी आवाज में निराशा थी। मुझे बस इसका पता लगाना है। मीना जानती थी कि वह सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती लीला की समस्याओं के बारे में, लेकिन वह उसे आराम करने के लिए एक जगह दे सकती थी और शायद, बस शायद, एक नई शुरुआत। तुम अकेली नहीं हो, उसने दोहराया। हम इसे एक साथ हल करेंगे। दिन सप्ताह में बदल गए और लीला होटल में एक स्थायी स्थान बन गई। मैगराज, हालांकि शुरू में संदेहास्पद था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लचीलापन और जिस तरह से उसने मीना को कार्यभार संभालने में मदद की, उसकी सराहना करने लगा। लीला की उपस्थिति ने होटल में एक नई ऊर्जा भी लाई, एक अनुस्मारक की जीवन के संघर्षों को हमेशा पॉलिश सतहों के पीछे छिपाना नहीं पड़ता है। एक शाम, जब वे मंद रोशनी वाली लॉबी में बैठे थे, अपनी आशाओं और आशंकाओं की कहानियां साझा कर रहे थे, मीना को एक गहरा एहसास हुआ लीला के साथ दोस्ती की भावना। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड ने उसके लिए एक आत्मीय आत्मा भेजी थी जो उसके बोझ और सपनों को साझा करे। लेकिन वह जानती थी कि उनके रास्ते अंततः अलग हो जाएंगे। होटल एक आश्रय था, स्थायी घर नहीं। जब लीला के जाने का समय आया, तो मीना को नुकसान का दर्द महसूस हुआ। लेकिन वह जानती थी कि उसने अपने नए दोस्त को सही रास्ते पर लाने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। जब उसने लीला को होटल से बाहर निकलते देखा, तो उसका दिल भविष्य के लिए उम्मीद से भर गया। और हालांकि वह जानती थी कि लड़की को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसके पास उनसे उबरने की ताकत है। होटल की लॉबी लीला के बिना खाली लगती थी, लेकिन उसकी आत्मा बनी रही। और जब मीना अपने कर्तव्यों का पालन करती थी, तो वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती थी कि उनकी संक्षिप्त मुलाकात ने उसका अपना जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने अपने परिवार की अपेक्षाओं के दायरे से परे एक दुनिया की झलक देखी थी, और वह इसे तलाशने के लिए दृढ़ थी। शांत क्षणों में वह लॉबी में बैठती, लीला के नए रोमांच और अपने खुद के बारे में कल्पना करती। होटल हमेशा से ही उसका कोकून रहा था, लेकिन अब उसे पंखों की पहली फुरफुराहट महसूस हुई, जो आज़ाद होने के लिए तरस रही थी। और वह जानती थी कि जब सही समय आएगा, तो वह भी अपने पंख फैलाएगी और संगमरमर की दीवारों के पीछे इंतजार कर रही दुनिया की खोज करेगी। मीना हमेशा से ही नियमों का पालन करने वाली रही थी, लेकिन लीला की हिम्मत ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था। विद्रोह की फुसफुसाहट तेज हो गई, और उसने उस कठोर रास्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जो उसके लिए तय किया गया था। वह सबसे छोटी थी, परिवार की सबसे छोटी बच्ची, लेकिन अब वह बच्ची नहीं थी। लॉबी में अचानक फोन की खनक ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। उसने फोन उठाया, कमरे की उपलब्धता या दिन आरक्षण के बारे में सामान्य पूछताछ की उम्मीद में। लेकिन दूसरी तरफ की आवाज अलग थी, परिचित लेकिन विदेशी। मीना, ये लीला है, उसने कहा, और मीना का दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। लीला की आवाज में उत्साह सुनकर मीना की आंखें भर आईं। क्या हुआ? उसने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसे पा लिया, लीला ने कहा। उसकी आवाज में इतना शुद्ध प्यार था कि वह लगभग मूर्त था। मैंने उसे पा लिया जिसे मैं ढूंढ रही थी, और आपकी वजह से मुझे खोज जारी रखने का साहस मिला। हम साथ मिलकर फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। मीना को भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ, अपनी दोस्त के लिए खुशी, उसके जाने पर दुख, और कुछ नया करने की झलक। लीला ने जो प्यार और आज़ादी पाई थी, उसी तरह का अनुभव करने की लालसा। लॉबी का फोन शांत हो गया, और मीना अपने विचारों में खो गई। वह जानती थी कि उसने लीला के टूटे हुए दिल को जोड़ने में भूमिका निभाई है,
लेकिन इसने उसके भीतर एक दरवाज़ा भी खोल दिया था। यह एक ऐसा दरवाज़ा था जिसे खोलने से वह डरती थी, लेकिन अब उसे उसमें से बाहर निकलने की अदम्य इच्छा महसूस हुई। उसके भाई ने उसे वहां पाया, विचारों में खोया हुआ, और धीरे से उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वह कौन था? उसने पूछा। चिंता उसके माथे पर उभर आई। मीना ने एक गहरी सांस ली, शब्द उसके रोकने से पहले ही बाहर निकल आए। ये लीला थी, उसने कहा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। और वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाऊं। मैगराज ने उसे देखा, आश्चर्यचकित लेकिन निर्दयी नहीं। वह उसे किसी से भी बेहतर जानता था। वह जानता था कि उसके आज्ञाकारी बाहरी रूप के नीचे कितनी आग सुलग रही थी। तुम क्या करने जा रहे हो? मीना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। मैं कॉलेज जा रही हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। मैं आतिथ्य प्रबंधन का अध्ययन करने जा रही हूँ और इस होटल को सबसे अच्छा बनाने जा रही हूँ। और मैं अपनी खुशी खुद ही ढूंढने जा रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे लीला ने ढूंढी थी। उसके भाई की मुस्कान गर्व से भरी थी, और उसने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। मुझे पता था कि तुम में ये सब है, उसने कहा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। लॉबी की घड़ी की घंटियां बज उठी, जो भव्य स्थान में गूंज रही थी, एक अध्याय के अंत और दूसरे की शुरुआत को चिन्हित कर रही थी। मीना को अपने कंधों से एक भार उतरता हुआ महसूस हुआ, और उसे पता था कि उसने सही निर्णय लिया है। वह लीला की तरह ही ढांचे को तोड़ देगी और दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाएगी। और जैसे ही वह होटल की चहल पहल में वापस लौटी, वह भविष्य के लिए उत्साह की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह लड़की जो कभी फंसी हुई महसूस करती थी, अब अपने पंख फैलाने और क्षितिज का पता लगाने के लिए तैयार थी। और वह जानती थी कि आगे की यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसके पास इसे जीतने की ताकत थी। क्योंकि उसने खुद देखा था कि सबसे टूटी हुई आत्माएं भी सही तरह के प्यार और समर्थन से ठीक हो सकती हैं। मीना का संकल्प हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। वह खुद को इसमें झोंक दिया, नए उत्साह के साथ अपने काम में जुट गई। उस दिन का सपना देख रही थी जब वह होटल में न केवल मैगराज की बहन के रूप में बल्कि अपने विचारों और आकांक्षाओं के साथ एक समान भागीदार के रूप में वापस आएगी। लेकिन एक बात अभी भी उसके दिमाग में थी, वह अनकहा तनाव जो उसके और लीला के बीच उसके जाने से एक रात पहले लटका हुआ था। यह एक शांत शाम थी। वे दोनों खाली लॉबी में बैठे थे, अपने अतीत और अपनी इच्छाओं की कहानियां साझा कर रहे थे। मीना ने लीला की आंखों में एक अप्रत्याशित गर्मजोशी महसूस की थी, एक चिंगारी जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी और उसकी त्वचा में झुनझुनी हो गई थी। और जब लीला झुकी थी, उसके होंठ उसके होंठों से टकरा रहे थे, मीना पीछे नहीं हटी थी। इसके बजाय उसने उस पल को खुलने दिया था। लीला के मुंह का कोमल दबाव उसके भीतर कुछ गहराई से खोल रहा था। अपने जीवन में पहली बार मीना ने एक ऐसी इच्छा महसूस की थी जो केवल जिज्ञासा से अधिक थी, ये कच्ची और वास्तविक थी, और इसने उसे डरा दिया। उसने पहले कभी किसी महिला के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया था, और वह नहीं जानती थी कि इन अज्ञात जलमार्गों को कैसे पार किया जाए। लेकिन वह जानती थी कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती। यह अब उसका एक हिस्सा था, एक रहस्य जो उसके सीने में किसी पसंदीदा गाने की बेस लाइन की तरह धड़क रहा था। चुंबन एक रहस्योद्घाटन था, संवेदनाओं और संभावनाओं की एक नई दुनिया का द्वार। और भले ही लीला चली गई थी, लेकिन यादें बनी रहीं, शांत क्षणों में उससे फुसफुसाती रहीं। यह एक अनुस्मारक था कि प्यार दूसरों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं होता, कि यह समुद्र की तरह जंगली और अदम्य है। जब वह अपने भाई के साथ काम कर रही थी, तो उसने पाया कि उसके विचार उस रात की ओर लौट रहे थे। मैगराज ने उसमें बदलाव देखा, नई खोज, आत्मविश्वास और जिस तरह से वह खुद को गुप्त तरीके से रखती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्थान दिया। मीना जानती थी कि उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, कि उनका पारंपरिक परिवार आसानी से उसकी कामुकता को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे अपने नए दोस्त का समर्थन प्राप्त है, और यह उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। और इसलिए उसने गंभीरता से योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे अच्छे आतिथ्य कॉलेज में आवेदन किया, जो उसे मिल सकता था। उसके दिमाग में होटल को आधुनिक बनाने के विचार घूम रहे थे। वह नई तकनीकें लाएगी, कर्मचारियों को बेजोड़ सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगी, और शायद लीला जैसे अन्य लोगों को शरण पाने में मदद करने के लिए एक धर्मार्थ पहल भी शुरू करेगी। लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसका निजी जीवन अलग अलग हिस्सों में नहीं बंटा जा सकता। उसका दिल लीला के साथ महसूस किए गए उस तरह के जुड़ाव के लिए तरस रहा था, वह भयंकर सर्वव्यापी जुनून जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था।
और उसने इसे पाने, इसे अपनाने की कसम खाई, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। होटल, जो कभी पारिवारिक कर्तव्य का गढ़ था, परिवर्तन का स्थान बन गया था। यहीं पर उसने अपनी ताकत और अपने असली व्यक्तित्व को खोजा था। और जब वह हॉल से गुजरी, तो उसकी आंखों में उद्देश्य की चमक थी। उसे पता था कि वह न केवल अपने परिवार की विरासत का सम्मान करेगी बल्कि अपने लिए भी रास्ता बनाएगी। लॉबी, जो कभी उसके भाई बहनों की लापरवाह छेड़खानी का मंच हुआ करती थी, अब एक अलग तरह का आकर्षण रखती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह खुद हो सकती थी, जहां वह बिना किसी निर्णय के अपने दिल की गहराइयों को तलाश सकती थी। और जब उसने चारों ओर देखा, तो उसे पता चल गया कि वह आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार है। होटल अब सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गया था, ये वह कैनवास था जिस पर वह अपना भविष्य चित्रित करेगी। मीना के विचार अक्सर लीला के साथ बिताए गए अंतरंग पलों की ओर भटक जाते थे, जिस तरह से उनके शरीर दो पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट हो गए थे। उसे लगता था कि बस इसके बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक रोमांच दौड़ गया था, एक भूख जो सिर्फ यादों से नहीं मिट सकती थी। वह फिर से उस संबंध के लिए तरस रही थी, त्वचा पर त्वचा के एहसास के लिए, बेकाबू जुनून के लिए। एक रात, जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसके कमरे की दीवारें घुटन भरी लग रही थी, उसने एक निर्णय लिया। वह अब अपने असली रूप को नहीं छिपाएगी। कांपती उंगलियों से उसने लीला को एक संदेश टाइप किया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। मुझे तुम्हारी याद आती है, उसने लिखा। उसके शब्द एक साथ एक स्वीकारोक्ति और एक घोषणा थे। और मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती हूँ, तुम्हें फिर से महसूस करना चाहती हूँ। प्रतिक्रिया तुरंत हुई, शब्दों की झड़ी ने उसके गालों को लाल कर दिया और उसकी नब्ज तेज कर दी। लीला को भी ऐसा ही लगा, उनके बीच की दूरी उनकी इच्छा को और बढ़ा रही थी। उन्होंने मिलने की योजना बनाई, हर बार बातचीत के साथ उनके संदेश और भी गर्म होते जा रहे थे। ये जुनून का नृत्य था जो भौतिकता से परे था, जो आने वाला था उसका वादा। और जब वे आखिरकार एक दूसरे से मिले, तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वे नहीं बोले, शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उनके शरीर एक ऐसी भाषा में संवाद कर रहे थे जो होटल से भी पुरानी थी, चाहत और जरूरत की एक खामोश सिम्फनी। उनका चुंबन एक आग की तरह था, जो मीना के भीतर सुलग रही निष्क्रिय इच्छाओं को आग लगा रहा था। उसने कभी इतना जीवंत, इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। लीला का स्पर्श उसकी मासूमियत की आखिरी बेड़ियों को खोलने वाली चाबी की तरह था, खुद के एक ऐसे पहलू को उजागर कर रहा था जिसे तलाशने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। जैसे जैसे वे चादरों में उलझते गए, संदेह और डर की फुसफुसाहटें उनकी सांसों की मधुर सिम्फनी में डूबती गईं। यह उसका सच था, और उसने इसे पूरी तरह से अपनाया। हर स्पर्श, हर दुलार के साथ वह अपनी पहचान का दावा कर रही थी, उन बाधाओं को अस्वीकार कर रही थी जिसने उसे इतने लंबे समय तक रोके रखा था। उनका प्यार एक रहस्य था जो चमकता हुआ जलता था, उनकी संबंधित दुनिया के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। और जब वे वहां लेटे थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। मीना जानती थी कि वह कभी भी वैसी नहीं होगी। उसे अपनी आवाज मिल गई थी, और वह इसका इस्तेमाल एक नया गीत गाने के लिए करने के लिए तैयार थी, जो उसके सभी रूपों में प्यार का जश्न मनाता था। होटल उसका पिंजरा था, लेकिन अब यह उसका खेल का मैदान था। हर कोने में एक याद थी, हर कमरे में खोज की संभावना थी। और जब उसने अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में ली, तो उसे पता था कि वह न केवल होटल को बदल देगी, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी बदल देगी, जो इसके दरवाजे से अंदर आने की हिम्मत रखते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए, और हफ्ते महीनों में। मीना होटल में अपनी भूमिका को लेकर ज्यादा आश्वस्त हो गई। सुधार के लिए उसके विचारों को मैगराज और बाकी कर्मचारियों ने उत्साह से स्वीकार किया। उन्होंने उसके जुनून और उसके विशन को देखा, और वे प्रेरित हुए। लेकिन फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं, दबी हुई बातचीत जो उसके पीछे छाया की तरह चलती थी। वे लीला के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानते थे, और हालांकि वे इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, उसने उनके निर्णय को महसूस किया। ये चुभता था, लेकिन उसने इसे खुद को परिभाषित करने से मना कर दिया। मैगराज ने इस सब के दौरान उसका सहारा लिया, उसका अटूट समर्थन उसकी घायल आत्मा के लिए मरहम था। लेकिन वह जानती थी कि हर कोई इतना समझदार नहीं होगा। उनका परिवार पारंपरिक था, और लीला के लिए उसका प्यार एक ऐसा कान था जो फूटने का इंतजार कर रहा था। फिर भी वह हर दिन अपनी थोड़ी को ऊपर उठाकर सामना करती थी। लीला के लिए उसका प्यार एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसने उसे तूफान के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक दूसरे में एक अभयारण्य पाया था, एक ऐसी जगह जहां वे अस्वीकार किए जाने के डर के बिना खुद के प्रति सच्चे हो सकते थे। और जब वह लीला की बाहों में लेटी थी, तो हवा में उनके प्यार की खुशबू फैल रही थी,
मीना को एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। ये वही थी जो वह थी, और वह डरी नहीं थी। होटल उसका आश्रय था, लेकिन अब यह उनका था, एक ऐसी जगह जहां वे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर एक साथ जीवन बना सकते थे। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास इसका सामना करने की ताकत है। लीला के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को जीत सकती थी, और साथ मिलकर वे होटल को प्यार और स्वीकृति का प्रतीक बना देंगे, एक ऐसी जगह जहां सभी का स्वागत होगा, चाहे उनकी कहानी कुछ भी हो। लेकिन इस नए जीवन का रास्ता बिना कांटों के नहीं था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, नजरें और तीखी होती गईं, और एक रात जब वे साथ लेटे थे, उनके रहस्य का भार सहन करना मुश्किल हो गया। मीना रोने लगी, उसकी सिसकियां शांत कमरे में गूंज रही थीं। क्या होगा अगर हम ऐसा नहीं कर सकते? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। क्या होगा अगर वे हमें कभी स्वीकार नहीं करते? लीला ने उसे अपने पास पकड़ लिया, उसकी अपनी आंखें भीगने वाले आंसुओं से भीगी हुई थीं। वे करेंगे, उसने कहा उग्रता से। उन्हें ऐसा करना ही होगा। हम अपनी जिंदगी छाया में नहीं जी सकते। उसने मीना के आंसुओं को कोमल स्पर्शों से पोंछा, उसका स्पर्श उनके स्थायी प्रेम का मौन वादा था। हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा प्यार भी उतना ही सच्चा है, उतना ही मजबूत है जितना उनका है। अगले दिन तैयारियों और घबराहट का दौर था। उन्होंने अपने परिवारों के सामने आने का फैसला किया था, ताकि वे तूफान का सामना कर सकें। मैगराज समझदार था, लेकिन उनके माता पिता। मीना को डर था कि उनकी प्रतिक्रिया बहुत कम दयालु होगी। होटल लॉबी, जो कभी शरणस्थली थी, अब युद्ध के मैदान की तरह लग रही थी। हर कदम युद्ध की आशंका से गूंज रहा था। रहस्योद्घाटन की रात तनावपूर्ण थी, हवा में अनकहे शब्द भरे हुए थे। वे खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे, चांदी के बर्तनों की खनक अनकहे तनाव के लिए एक शोकपूर्ण ध्वनि थी। और फिर एक गहरी सांस के साथ मीना बोली, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। लीला के बारे में, उनके बीचपन पे प्यार के बारे में बताते हुए उसका दिल धड़क रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, उनके माता पिता के हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे। और जब उसने अपनी बात खत्म की, तो वह प्रतीक्षा करने लगी। खामोशी उसके पेट में चाकू की तरह चुभ रही थी। उसकी माँ सबसे पहले बोलने वाली थी, उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने पूछा। तुमने हमारे परिवार को बदनाम कर दिया है। मीना को अपनी माँ के शब्दों की चुभन महसूस हुई, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने इसका अनुमान लगाया था, खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार किया था। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। और अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते, तो मुझे खेद है, लेकिन मैं अब और नहीं छिपूंगी। चिल्लाना तेज होता गया, आरोप और भी तीखे होते गए। लेकिन इस सब के बीच उसने लीला का हाथ अपने हाथ में महसूस किया, जो उसे लगातार याद दिलाता था कि वह अकेली नहीं है। और जब उसके पिता आखिरकार खड़े हुए, तो उनके चेहरे पर गुस्से और निराशा का मुखौटा था। उसने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया। बाहर निकलो, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। तुम मेरी बेटी नहीं हो। शब्द एक झटका थे, लेकिन मीना जानती थी कि उसने अपना फैसला कर लिया है। वह उठी, अपना सिर ऊंचा किया और लीला का हाथ थाम लिया। तो मुझे लगता है कि हम अपना खुद का परिवार बनाएंगे, उसने कहा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। वे घर से बाहर चले गए, पीछे छोड़कर वह एकमात्र जीवन जिसे उसने कभी जाना था। लेकिन जैसे ही वे रात में हाथ डाले आगे बढ़े, उसे मुक्ति का एक अजीब सा एहसास हुआ। दुनिया खुली थी, और वह इसे तलाशने, इसे जीतने के लिए तैयार थी। होटल उनके सामने मंडरा रहा था, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। यह उनका किला था, उनका अभयारण्य। और जैसे ही वे पास आए, मीना ने अपने भीतर एक भयंकर दृढ़ संकल्प महसूस किया। वे इस जगह को बनाएंगे उनका घर, प्यार का एक गढ़ जो दुनिया के फैसलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। उनके पास एक दूसरे थे, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। होटल उनका था, और साथ मिलकर वे कौशिक परिवार का हिस्सा होने का मतलब फिर से परिभाषित करेंगे। वे दुनिया को दिखाएंगे कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कि खुशी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी मिल सकती है। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन मीना तैयार थी। लीला के साथ वह किसी भी चीज का सामना कर सकती थी। वे जीवन की राख से उठ खड़े होंगे, कुछ सुंदर, कुछ हिस्सा जो हमेशा के लिए रहेगा। उसे जाना और बनाया था। होटल सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा था, ये वह नींव थी जिस पर वे अपना भविष्य बनाएंगे। और जैसे ही वे दहलीज पर कदम रखते, भव्य लॉबी उन्हें खुली बाहों से स्वागत करती। वह जानती थी कि यही वह जगह है जहां वे रहने वाले हैं। उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था,
और साथ मिलकर वे दुनिया को जीत लेंगे। मैगराज छाया से आदान प्रदान देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। वह हमेशा से जानता था कि मीना अलग थी, कि उसके भीतर एक आग जल रही थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। और अब जब उसने देखा कि कैसे उसने लीला का हाथ थामा, कैसे वह उनके प्यार के लिए खड़ी हुई, तो उसे पता था कि उसे अपना उद्देश्य मिल गया है। वह उनके पास गया। उसका दिल गर्व और भ्रम के मिश्रण से भारी था। अब क्या होगा? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। मीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था जो डरावना और प्रेरणादायक दोनों था। अब हम पुनर्निर्माण करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। हम इस होटल को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां प्यार को छुपाया नहीं जाता, बल्कि मनाया जाता है। मैगराज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझ उभर आई। उसने अपनी बहन को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, इतनी मजबूत, खुद पर इतनी आश्वस्त। और जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, उसे पता चल गया कि वह सही थी। यही उनकी नियति थी। इसके बाद के महीने बदलाव की आंधी थे। मैगराज ने मीना के विजन को अपना समर्थन दिया और साथ मिलकर उन्होंने होटल को बदल दिया। लॉबी गतिविधि का केंद्र बन गई, एक ऐसी जगह जहां मेहमान न केवल विलासिता पा सकते थे बल्कि स्वीकृति और समझ भी पा सकते थे। उन्होंने दीवारों को रंगों से रंगा। इंद्रधनुष, प्रत्येक रंग प्रेम की विविधतापूर्ण टेपेस्ट्री का प्रतीक है जिसे वे गले लगाना चाहते थे। और इस सब के माध्यम से उनका प्यार मजबूत होता गया, प्रामाणिकता की शक्ति का एक प्रमाण। उन्होंने एक साथ दुनिया का सामना किया। उनके दिल होटल के मुखौटे पर चढ़ने वाले आईवी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और हालांकि उनके परिवार ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों और उनके दरवाजे से आने वाले मेहमानों में एक नया साथी पाया था। लेकिन जैसे जैसे होटल फलता फूलता गया, वैसे वैसे उनके रिश्ते की कानाफूसी भी बढ़ती गई। घोटाला खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसके बजाय ये बढ़ता गया, पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। मैगराज जानता था कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, कि आखिरकार उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। एक शाम जब वे लॉबी में बैठे थे, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो छाया से एक आकृति उभरी। यह उनका सबसे बड़ा भाई था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने दहाड़ लगाए। तुमने हमारे परिवार को बदनाम कर दिया है। मीना ने लीला के हाथ को कस लिया। उसकी आंखों में विद्रोह की चमक थी। मैं ऐसी ही हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई कमी नहीं थी। और अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे खेद है। टकराव विस्फोटक था। हवा तनाव से भरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे तूफान गुजरा, कुछ आश्चर्यजनक बात सामने आई। उसके भाई का गुस्सा उस पर नहीं था, बल्कि उनके पिता द्वारा उसे स्वीकार करने से इनकार करने पर था। उसने मीना और लीला द्वारा एक दूसरे को दी गई खुशी देखी थी, और वह जानता था कि यह वास्तविक थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने अपनी आवाज में दृढ़ स्वर में कहा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनकी माँ गिरी थी। उनकी आंखें अपनी सबसे छोटी बेटी की ताकत देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे हमेशा से पता था कि मीना खास है, लेकिन उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी जब उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा, तो उसे वही प्यार दिखाई दिया जिसने उसे और उसके पति को इतने सालों पहले एक साथ लाया था। तुम अब भी मेरी बच्ची हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बाहें चौड़ी हो गईं। और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। होटल आशा का प्रतीक बन गया था, रात में एक प्रकाश स्तंभ। और जब मीना ने भविष्य की ओर देखा, तो उसे पता चला कि उसने दुनिया में अपना स्थान पा लिया है। उसके पास उसका प्यार था, उसका परिवार था, वह जिसमें वह पैदा हुई थी और वह जिसे उसने चुना था। और जब वे वहां खड़े थे, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एकजुट थे, तो उसे पता था कि उसके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति थी। होटल अब केवल एक व्यवसाय नहीं था, यह उनके प्यार की घोषणा थी। उन लोगों के लिए एक अभयारण्य था जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे। दिन छोटे होते गए, रातें ठंडी होती गईं, लेकिन होटल की दीवारों के भीतर उनके प्यार की गर्माहट पहले से कहीं ज्यादा चमकती थी। उन्होंने प्रत्येक चुनौती का साहस के साथ सामना किया, प्रत्येक बाधा का दृढ़ता के साथ सामना किया। और जैसे जैसे कानाफूसी बढ़ती गई, वे दृढ़ रहे। उनका प्यार तूफान के खिलाफ एक गढ़ बन गया। एक रात जब वे एक दूसरे की बाहों में लेटे थे, लीला ने वे शब्द कहे जो उनके विचारों के किनारे पर घूम रहे थे। क्या होगा अगर हम शादी कर लें? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती थी। शादी के जिक्र पर मीना का दिल धड़क उठा। यह एक अवधारणा थी। अपनी सबसे छोटी बेटी की ताकत देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे हमेशा से पता था कि मीना खास है, लेकिन उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी जब उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा,
तो उसे वही प्यार दिखाई दिया जिसने उसे और उसके पति को इतने सालों पहले एक साथ लाया था। तुम अब भी मेरी बच्ची हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बाहें चौड़ी हो गईं। और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। होटल आशा का प्रतीक बन गया था, रात में एक प्रकाश स्तंभ। और जब मीना ने भविष्य की ओर देखा तो उसे पता चला कि उसने दुनिया में अपना स्थान पा लिया है। उसके पास उसका प्यार था, उसका परिवार था, वह जिसमें वह पैदा हुई थी और वह जिसे उसने चुना था। और जब वे वहां खड़े थे, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एकजुट थे, तो उसे पता था कि उसके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति थी। होटल अब केवल एक व्यवसाय नहीं था, यह उनके प्यार की घोषणा थी, उन लोगों के लिए एक अभयारण्य था जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे। दिन छोटे होते गए, रातें ठंडी होती गईं, लेकिन होटल की दीवारों के भीतर उनके प्यार की गर्माहट पहले से कहीं ज्यादा चमकती थी। उन्होंने प्रत्येक चुनौती का साहस के साथ, प्रत्येक बाधा का दृढ़ता के साथ सामना किया। और जैसे जैसे कानाफूसी बढ़ती गई, वे दृढ़ रहे, उनका प्यार तूफान के खिलाफ एक गढ़ बन गया। एक रात, जब वे एक दूसरे की बाहों में लेटे थे, लीला ने वे शब्द कहे जो उनके विचारों के किनारे पर लटके हुए थे। क्या होगा अगर हम शादी कर लें? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती थी। शादी के जिक्र पर मीना का दिल धड़क उठा। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो हमेशा पहुंच से बाहर लगती थी, एक ऐसा सपना जिसे उसने कभी जोर से कहने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी यहाँ ये था, उसे उस महिला ने पेश किया जिसे वह किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। शादीशुदा, उसने दोहराया, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। क्या तुम सच में? लीला ने उसे ऐसे प्यार से देखा कि मीना की सांसें थम सी गईं। किसी भी चीज से ज्यादा, उसने कहा, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। मैं अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मीना। मैं एक साथ भविष्य बनाना चाहता हूँ, यही इस होटल में जो हमारा घर बन गया है। मीना ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई है, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे होटल की दीवारें उन्हें गले लगाने के लिए खुल गई हों, उनकी स्वीकृति की फुसफुसाहट। वह जानती थी कि यह सही रास्ता है, जो उन्हें उस खुशी तक ले जाएगा जिसके वे हकदार थे। उनकी शादी एक छोटा, अंतरंग समारोह था, जो होटल के भव्य बॉलरूम में आयोजित किया गया था। कमरे को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, जो उनके प्रियजनों के चेहरों पर एक कोमल चमक बिखेर रहा था, जिन्होंने उनके साथ खड़े होने का फैसला किया था। मैगराज मीना को गलियारे से नीचे ले गया, उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। और जैसे ही वह लीला के पास पहुंची, उसका दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, उनकी आवाजें मजबूत और पक्की थीं, एक दूसरे से प्यार करने और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हुए, ऐसी दुनिया में जो अक्सर उन्हें अलग करने पर आमादा लगती थी। कमरा खामोश था, सभी की नजरें उन दो महिलाओं पर थीं जो एक हो गई थीं। यह एक ऐसा पल था जो उनके छोटे से होटल की सीमाओं से परे था, एक घोषणा की प्यार प्यार है, चाहे वह किसी के बीच भी हो। चूमा, भीड़ तालियों से गूंज उठी, उनकी जय जयकार भव्य जगह में गूंज उठी। और उस पल में मीना को पता चल गया कि उसे अपना असली उद्देश्य मिल गया है। वह सिर्फ मैगराज की बहन या होटल मैनेजर नहीं थी, वह लीला की पत्नी थी, जो उनके आश्रय में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेम का प्रतीक थी। उनके मिलन से होटल में एक नई ऊर्जा आई, एक जीवंतता जो स्पर्शनीय थी। फुसफुसाहट स्वीकृति की दहाड़ में बदल गई थी, जो उनके अटूट बंधन का प्रमाण था। और जैसे जैसे वे रात भर नाचते रहे, उनके चारों ओर उन लोगों के बीच जिन्होंने उन्हें प्यार करना चुना था, मीना को अपनेपन का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह अभी शुरू हुई थी। और जैसे जैसे वे अपने नए जीवन में हाथ डाले कदम रखते गए, उन्हें पता था कि उनके पास आगे आने वाली किसी भी चुनौती को जीतने की ताकत है। ये प्रेम और स्वीकृति की शक्ति का एक जीवंत, सांस लेने वाला स्मारक था। और हर अतिथि के साथ जो उनके दरवाजे से गुजरता था, वे खुद का एक हिस्सा साझा करते थे। उनकी कहानी एक मौन निमंत्रण थी कि वे वास्तव में कौन थे। होटल अब सिर्फ ठहरने की जगह नहीं रह गया था, यह एक प्रकाश स्तंभ था, बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से शरण लेने वालों के लिए एक आश्रय स्थल।